Hello student, today we are going to talk on fifth part of classification of matter. Dear student, हम लोग डिस्कशन आज करेंगे फिफ्थ पार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के। आज कुछ नॉन मेटल और मेटल के बीच जो एनालिसिस है हम लोग को करना है, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कैसे उसमें कंपेयर करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर कंपैरेटिव एनालिसिस। पिछले सेशन में जो पढ़ाया था वो एक टॉपिक डाला था कि इसको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए अब प्रॉपर्टी देखेंगे और फिर उसके साथ साथ उसके गुण देखेंगे, फिर उसके बाद उसके क्या डिफरेंस प्रॉपर्टीज़ है उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला है स्टेट। मेटल का कैसा स्टेट होता है, नॉन मेटल का कैसा होता है। मेटल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। कुछ एक्सेप्शंस है उसको याद रखना है। मरकरी एंड गैलियम आर लिक्विड। मरकरी और गैलियम दो एलिमेंट्स हैं, दो मेटल्स है। जनरली ये एलिमेंटल फॉर्म में होता है, सो मेटल ना बोल के मैंने एलिमेंट बोला, बट you have to understand and always learn this metal mercury and gallium always in liquid form। तो मेटल ये है बट ये लिक्विड फॉर्म में है। इस एक्सेप्शन को हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नॉन मेटल मोस्टली गैसेस फॉर्म में होता है, यानी कि बहुत ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें लगभग लगभग जो 80% से ज़्यादा होता है गैसियस फॉर्म में होता है। सम एक्सेप्शंस of the solids non-metals are carbon, sulfur, phosphorus, iodine, whereas bromine is in liquid non-metal। देखिए नॉन मेटल जनरली होता है गैसियस फॉर्म में, बट इसमें कुछ सॉलिड फॉर्म में है जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। ठीक है, कुछ ऐसे है जैसे लिक्विड है, जैसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, ये नॉन मेटल होता है। यानी कि ये सभी नॉन मेटल है, बट एक है जो नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में है, बाकी जो ये सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन ये इतना ही जो है सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, अब अगला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये कंपैरेटिव एनालिसिस में नॉन मेटल और मेटल के बीच देखना है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, देखिए मेटल के जनरली इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सॉलिड के बारे में आपको मैं बहुत बता चुका हूँ। वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, कुछ एक्सेप्शंस है। सोडियम, पोटेशियम, मरकरी हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेटल में कुछ ऐसे हैं जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट्स है, जैसे सोडियम, ये तीन है, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी। और एक गैलियम है, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट बट हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एक गैलियम ऐसा एक्सेप्शंस है कि या दोनों अलग अलग है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट लो है बट इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। इसके कारण ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है कि गैलियम के साथ क्या प्रॉपर्टीज होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे करके पहला ऑप्शन रहेगा। एक बार रहेगा लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मैंने ऐसे करके चार ऑप्शन बना देगा, आपको याद रखना है। तो गैलियम के साथ क्या होगा, ये मेटल है बट लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक देखिए हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं। अब नॉन मेटल के साथ क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, ये गैसियस फॉर्म में होता है, मोस्टली गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक, इसके कारण इसका जो लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। कार्बन एक्सेप्शन है, कार्बन, सिलिकॉन एंड बोरॉन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कार्बन है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, जिसके पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसके कारण हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, अब अगला है हार्डनेस। हार्डनेस देखेंगे कैसा, किसका क्या है। देखिए मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड होता है, एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम जो होता है सॉफ्ट होता है। ठीक, ये याद रखना है।
Solid of non-metals are brittle, exception diamonds is hardest naturally occurring substance। देखिए सॉलिड जो नॉन मेटल का होता है ब्राइटल होता है, जैसे ही उसको बेंड करेंगे, जैसे अगर सॉलिड है, अगर इस पर हैमरिंग करेंगे, हैमर करेंगे तो ये बिखर जाएंगे टूटकर। और कुछ एक्सेप्शंस है, डायमंड है जो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि नॉन मेटल होते हैं, यानी कि हिंदी में उसको बोले तो भंगूर हो जाना, यानी कि सॉलिड जो होता है हार्ड होता है मेटल का बट नॉन ब्राइटल होता है, और नॉन मेटल का जो सॉलिड होता है ब्राइटल होता है। नाउ नेक्स्ट इज डेंसिटी, हैव हाई डेंसिटी। देखिए कुछ एक्सेप्शंस है, डेंसिटी तो ज़्यादा होता ही है क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, ये एक रीज़न है। सो डेंसिटी हाई ऑफ मेटल देन नॉन मेटल। और नॉन मेटल में क्या होता है, सब गैसेस फॉर्म में होता है ज़्यादातर, नहीं ज़्यादा उसका मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। सो लो डेंसिटी इसके होंगे। एक्सेप्शंस दोनों का देखते हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो दो है सॉरी तीन है, इसके पास डेंसिटी लो होता है, वाटर से भी कम। ठीक, तो इसका एक्सेप्शन अगर देखें तो जो डेंसिटी है डायमंड का, जनरली इसका लो होता है लेकिन डायमंड का सबसे हार्ड होता है। वैसे ही मेटल का इसमें जनरली हाई होता है बट ये तीन जो है ये तीनों का कम होता है, वाटर से भी कम होता है। अब है अगला टर्म, देखिए कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो जो होता है, एक ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करेगा। तो मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी वायर में हीट भी देखेंगे और इलेक्ट्रिक और हीट भी दोनों देखेंगे। तो मेटल्स जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर होता है, बट नॉन मेटल्स में बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों कम जाता है। देखिए अब कंडक्टिविटी की जब बात हुआ है तो कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। बिस्मथ और टंगस्टन आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिस्मथ और टंगस्टन जो होता है बहुत ही लो कंडक्ट करता है, यानी बहुत कंडक्ट कम करता है, इसलिए टंगस्टन का जो होता है कुछ फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कम करता है, इसलिए बिजली के बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट यूज होता था पहले। वो फिलामेंट कम होने के कारण ये जो जैसे ऐसे होता था, बल्ब हो गया और ये फिलामेंट होता था। अगर देखिए इससे करंट कम फ्लो करेगा तो सभी हीट यहाँ पर आएगा, और हीट ज़्यादा हुआ तो ये ब्राइट करेगा, ग्लो करेगा, तो यहाँ बल्ब जलेगा। सो बिस्मथ जो है कंडक्टिविटी कम करता है, और टंगस्टन में दो एक्सेप्शन है, इसको याद रखिए, पुअर कंडक्टिविटी। और यहाँ ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट एंड गैसियस कार्बन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए जो ग्रेफाइट होता है पेंसिल आप यूज करते हैं, और गैसियस फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो दोनों होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब लक्सर की बात है, लक्सर मीन्स ब्राइटनेस, लक्सर मीन्स ब्राइटनेस और चमक बोलते हैं उसको। मेटल के पास लक्सर होता है बट ये क्या कहते हैं नॉन मेटल के पास नहीं होता है। एक जो दो एग्जाम्पल्स है उसको देखेंगे, एक्सेप्शंस है, उसके पास होता है। ग्रेफाइट जनरली नहीं होता है बट आयोडीन और ग्रेफाइट के फॉर्म में इसके पास लक्सर है, ठीक। अब नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल का मतलब क्या हुआ, ठीक, अगर हम लोग इस पर हैमरिंग करें, अगर कोई ऐसा मैटर है, अगर इसको इसको हैमरिंग करें, हम लोग हैमर बनाते हैं,
अगर इस पर हैमर करे तो अगर ये एक्सपेंड कर जाए, टेंसाइल हो जाए, ये प्रॉपर्टी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। ये कितना स्ट्रेंथ फॉलो करता है, कितना इस पर अगर मारेंगे हथौड़ा तो ये क्या हो जाए, टेंस हो जाए। ठीक, तो ये जो मेटल के पास जो है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर जितना मारते हैं उसको, इसके पास टेंस उतना ज़्यादा होता है। ठीक, सो इसके पास ये प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ये कि कितना भी हथौड़ा मारिए ये क्या हो जाए, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड। ऐसा होता है कुछ कि मारिएगा हथौड़ा टूट जाएगा। सो अगर इसको देखें मेटल को, तो इसके पास ये कैरेक्टर कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जो टेंस करने का कैरेक्टर है इसमें ज़्यादा रहा, और इसके पास नॉन मेटल के पास डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ, और मारिएगा तो वो टूट जाएगा। ठीक, जिंक है वेरी लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका एक्सेप्शन है जिंक, जो कि बहुत ही कम टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है। या एक अच्छा, एक क्या कहते हैं, देखिए ये कैरेक्टर जो मैंने बताया, सॉरी टू ऑल ऑफ यू दैट आई हैव डिस्क्राइब्ड कैरेक्टर ऑफ malleability और डक्टेबिलिटी इन प्लेस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेसिकली ये होता क्या है, जैसे कोई अगर रॉड है, अगर जैसे एक रॉड है, ये कैरेक्टर इसके लिए फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सा मिसकंसेप्शंस आप लोग को दूर करते हैं, थोड़ा इसका कैरेक्टर उसमें बता दिए, तो इंटरमिक्स नहीं करना है, क्लियरली फ्रेश माइंड कीजिए। अब सुनिए टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप लोग रॉड को लेते हैं या स्प्रिंग को लेते हैं तो आप मोड़ते हैं तो फिर अपने वाले स्टेट में गेन कर जाता है, तो वो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया। तो क्या होता है, इस मेटल में जनरली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, लेकिन जिंक में बहुत ही कम होता है। ठीक, अगर नॉन मेटल में देखें तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता ही नहीं है, लेकिन रिसेंटली एक कार्बन फाइबर आया है जो कि उसके पास एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, उसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, जैसे कार्बन के बहुत से एलोट्रॉप्स है जो इसके पास नहीं होता है, उसके पास मोड़िएगा, जैसे कि आप पेंसिल का जो आप देखिएगा एक पेन टाइप पेंसिल आया है, उसको आप थोड़ा सा मोड़िएगा वो टूट जाएगा। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसी को कहते हैं। जैसे एक आयरन रॉड लीजिए, उसको टेढ़ा कीजिए, ब्रेक करने का प्रयास कीजिए, वो मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। अगर कम मोड़िएगा तो फिर अपने पोजीशन को गेन कर लेगा, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल दैट दे हैव नो प्रॉपर्टी ऑफ दैट लाइक, तो उस तरह का प्रॉपर्टी उसके पास नहीं होते हैं। बट मेलेबिलिटी क्या होता है, हैमरिंग हम लोग करते हैं, वही बात जो पहले मैंने कहा, जैसे कि एक हैमर ले लिया और इस पर मार रहे हैं तो ये एक्सपेंड कर जाएगा, और इसके डक्टाइल होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आराम से फैल जाएगा। और डक्टाइल यानी कि ये नरम भी होते हैं। जनरली मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर होगा, ये जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है, मारने पर एक्सपेंड कर जाएगा हैमरिंग करने पर, और वो सॉफ्ट होता है जनरली, नहीं कुछ सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड भी होते हैं। ठीक, तो जनरली मैलेबल एंड डक्टाइल, बहुत इन जनरल देखते हैं तो हम लोग मिलता है मेटल में कि वो आराम से हैमर करने पर वो फैल जाता है, और सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स उसके होते हैं, वो आराम से कंप्रेस भी जाता है, दब जाता है। ठीक, तो जिंक इज नाइडर मेलेबल और नॉन डक्टाइल, जिंक के पास ये दोनों कैरेक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कैरेक्टर नॉन मेटल में, नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। नॉन मेलेबल, ये जो डक्टाइल के जो कैरेक्टर मैंने बताया कि अगर हैमरिंग करते हैं तो ये इसमें होता है कि ये टूट जाएगा। ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा। ये नॉन डक्टाइल, ये हार्ड होता है, यानी कि छूने पर ऐसा नहीं होता है, इसके पास ऐसा कैरेक्टर नहीं है कि वो नरम हो। तो क्या हुआ, नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल। लेकिन कार्बन फाइबर एक आया है जिसके पास कैरेक्टर वो है मेलेबल एंड डक्टाइल, उसको हथौड़ा मारिएगा तो एक्सपेंड करेगा और छूने पर नरम महसूस होता है। अब देखिए सोनोरसनेस, यानी कि मारने पर जो साउंड आता है, साउंड, इसके पास साउंड आता है, इसके पास नहीं आता है।
यानी कि अगर हैमरिंग करते हैं तो एक साउंड आता है टन टन, बट इन केस नॉन मेटल नहीं आता है, ठीक। ऑकरेंस ये कैसा होता है, अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में इसका कैसा एग्जिस्टेंस है, नेचुरली कैसे होते हैं, कैसे मिलता है। तो कैसे मिलता है, फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, वो अकेले नहीं होता है, एक दो फॉर्म मिक्स करके, जैसे कि आयरन के साथ बहुत ऐसे, उसके साथ हेमेटाइट मैग्नेटाइट जैसे इम्प्योरिटीज बहुत ऐसे आते हैं, सल्फर कैल्शियम सब आ जाते हैं, कॉपर भी, तो अकेले नहीं होते हैं। मेटल्स हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है। एक्सेप्शन, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल। देखिए नोबल मेटल सिल्वर याद रखिएगा, गोल्ड प्लेटिनम, ये तीन ऐसे फॉर्म है नोबल मेटल्स के नाम से जानते हैं, जो कि अपने फ्री स्टेट यानी प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक। प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर, ठीक। अगर अगला देखें नॉन मेटल के बारे में, फाउंड इन फ्री स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, ये दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, दोनों फॉर्म में, ठीक है। अब है मेटलवाइड। मेटलवाइड्स क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल क्या हो जाएगा, मेटलवाइड, यानी दोनों का कैरेक्टर रहेगा। मेटलवाइड्स आर एलिमेंट्स विच शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल जो प्रॉपर्टी दोनों अगर दिखाए एलिमेंट्स या मेटल, कोई ऐसा सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम लोग मेटलवाइड। कोई सब्सटेंस जिसके पास मेटल का भी कैरेक्टर शो करे, नॉन मेटल्स का भी कैरेक्टर शो करे, वो होता है मेटलवाइड। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ये पांच जैसे एलिमेंट, 2 2 4 1 5, ये पांचों का हमेशा नेम याद रखिएगा कि हाँ मेटलवाइड अगर बोला जाए तो ये पांचों का नाम आना चाहिए, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम एंड टेलुरियम, ठीक। तो मेटलवाइड का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब है एक टॉपिक कंपाउंड्स, व्हाट इज मीन्स ऑफ कंपाउंड। देखिए, a compound is a substance which is formed due to chemical combination of two or more elements in definite proportion by mass। देखिए क्या कहने का मतलब हुआ, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच फॉर्म ड्यू टू केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। देखिए कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के डिफिनिट प्रोपोर्शन में उसके मास के मिलने से बनता है, ठीक। क्या है, कंपाउंड वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मास के डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिलने से बनता हो। कैसा कॉम्बिनेशन हो, केमिकल कॉम्बिनेशन हो, ठीक, उसको बोलते हैं कंपाउंड्स। जैसे द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज एंड दे, कुछ जैसे मैं बताऊंगा अभी, कुछ ऐसे टर्म हैं जैसे कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स डू नॉट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज एंड दे सेपरेटेड, दे कैन बी सेपरेटेड ओनली केमिकल मींस। देखिए जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो मिलकर जिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से मिलकर उस बनते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट से जिससे बनते हैं, अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंट में सेपरेट करते तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट के कैरेक्टर कंपाउंड के कैरेक्टर से मिलेगा ही नहीं, ठीक। और इसके जो सेपरेट करने का प्रोसेस है एक केमिकल मीनिंग है, उसका केमिकल प्रोसेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उससे हम लोग उस प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट करते हैं। अब है एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स को देखिए क्लियर हो जाएगा। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ये जैसे कंपाउंड है, इसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे मास के, यहाँ बाय मास देखना है, उसके डिफिनिट प्रोपोर्शन में मास जब जुड़ेंगे तब कंपाउंड ये सब बनाते हैं। जैसे देखिए a molecule of carbon dioxide is constituted of carbon atom and 2 oxygen atom। कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल्स है CO2 जो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन को मिलने से
बना है। वैसे ही 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड केमिकली टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखिए एक लैब प्रोसेस है, ये नेचुरली जो बनता है, ये प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स है जो अपने से हम लोग बना नहीं सकते हैं। जैसे H2O अदर एग्जांपल देखें तो एक ऑक्सीजन का है, 2 हाइड्रोजन का है, ठीक। तो ये H2O बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये क्या है, एक डिफिनिट प्रोपोर्शन है, यानी एक इसका लिया गया, 2 इसका लिया गया ऑक्सीजन का, तब जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बना। वैसे ही एक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन अगर लिया गया, केमिकली इसको बनाया गया लैब में, तो देखा गया H2O बना, ठीक। तो H2O H2O कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, बहुत ऐसा मॉलिक्यूल्स है जो कंबाइन जो करता है अपने डिफिनिट प्रोपोर्शन मास का लेने के बाद बनता है। तो कंपाउंड का कंसेप्ट समझ में आ गया, मेटलॉइड्स का आ गया, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस ये जो हम लोग किए मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ये सारी बातें मैंने की। इसमें कहीं से भी आपको डाउट अगर हो तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, सर कि ये प्रॉब्लम है, मैं उसको बताऊंगा। और आपको समझ में आ गया है अगर, तो लाइक कीजिए ताकि समझ में आए कि आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।